और धर्म की धुरा जो है वो स्त्रियों के हाथ में, स्त्री को संभालना है, स्त्री को ही पति को धर्म के रास्ते पे लाना है, समझा करके बुझा करके उसको अपने पास रखना। ये स्त्री का बड़ा परम कर्तव्य है, उसके अंदर ये शक्ति है। पर अगर वही स्वयं धर्म पे बैठी नहीं, धर्म में सबसे बड़ा धर्म है क्षमा। क्षमा करना अगर स्त्री में ना आए तो वो कोई सा भी धर्म करे उसे फायदा नहीं। पहली चीज उसमें क्षमा होनी चाहिए। बच्चों को क्षमा करना, पति को क्षमा करना, घर के नौकरों को, चाकरों को, सबको आश्रय देना, ये स्त्री का कर्तव्य। तो कुछ ऐसा आ जाता है, आप देखो कि जो हम भी कार्य कर रहे हैं ये राम भी नहीं कर सकते थे, कृष्ण भी नहीं कर सकते थे, ईसा मसीह भी नहीं कर सकते थे। अगर राम होते तो बस वो शिरच्छेद कर देते सबका, सबको मारे डालते, कहते चलो जाओ तुम बेकार, तुम अधर्मी हो, तुम औरतों के पीछे में भागते हो, तो स्त्री लंपट हो, चलो न जाने कितने लोगों को पहले ही खत्म कर देते। दूसरे अगर कृष्ण आते तो वो सुदर्शन चक्र चलाते, वो भी गड़बड़ हो जाती। ईसा आते तो अपने को क्रूसिफिक्शन पे चढ़ा लेते। अब ये तो बहुत अच्छा है, एक बार आप क्रूसिफिक्शन पे चले जाओ, काम खत्म है, रोज का क्रूसिफिक्शन तो नहीं होता। ये तो माँ ही कर सकती, ये माँ ही कर सकती है। उसके अंदर प्यार की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि कोई भी चीज हो वो उस प्यार की शक्ति के सहारे पार हो जाती, वो सब चीज उठा लेती। और उसके तरीके ऐसे प्यारे होते हैं कि फिर बच्चे उसको बुरा नहीं मानते। कोई बात हो गई, अब समझ लो गड़बड़ हो गई कुछ, तो माँ है वो जानती किस तरह से टाले, और फिर डांट भी सकती है, क्योंकि बच्चे जानते कि माँ हमें प्यार करती है, हमारे हित के लिए कहती, बच्चे उसका बुरा नहीं मानते। अगर बाप डांट दे तो बच्चे हो सकता है उनसे मुंह मोड़ ले, लेकिन माँ से नहीं, क्योंकि माँ का प्यार जो है वो ऐसा है कि निर्वाज, वो कुछ नहीं चाहती अपने, वो ये चाहती मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मेरी सारी शक्तियों को प्राप्त करें, अपने अंदर जो भी कुछ मेरा अच्छा है सब प्राप्त करें। ऐसे अगर माँ समझे तो बच्चे ठीक हो जाए। पर बहुत सी माँ बहुत फॉरवर्ड आगाऊ होती, सब चीज में घुसने जाएंगी, सब चीज में बोलने जाएंगी, उसका पति तो बेचारा चुपचाप बैठे रहेगा, यही देवी जी सामने में खड़ी। ऐसे जब होता है तब बच्चे खराब हो जाते हैं, तब संसार में और तरह के बच्चे पैदा होते हैं जो बड़े उत्पाती भी हो सकते हैं और जो बहुत हानिकारक भी हो सकते हैं। स्त्री को पोटेंशियल पीछे रहना चाहिए और पति को आगे रखना चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी है पति करे, स्त्री पीछे से उसकी मदद करती रहे, उसी के शक्ति का स्रोत ही स्त्री है, ये समझ लेना चाहिए। तो एक स्त्री को कितना शुद्ध होना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए। आप सब कहेंगे कि माँ सब स्त्रियों पे छोड़ते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप शक्तिशाली, मैं जानती हूँ हमारे अंदर बड़ी शक्ति है, क्योंकि मैं माँ हूँ। अब देखिए मेरे ऊपर सबने छोड़ दिया कि हजारों लोगों को पार करो, इतनों को बीमारियां ठीक करो, सुबह से शाम बीमारियां ठीक कर, फिर लोगों को पार करो। ऐसे किसी ने काम किए थे? एक अहिल्या का उद्धार कर दिया, हो गया, उसके बाद किसका उद्धार किया? ईसा मसीह ने सिर्फ कुल मिला के 21 लोगों को ठीक किया, अभी तो मैंने 21,000 लोगों को ठीक किया होता। और दुनिया भर में घूमो फिरो, सबका ये करो वो करो, सब चल रहा है, पर कुछ नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो शक्ति है ना प्यार की, तो प्यार की शक्ति मेरे से आगे दौड़ती। अभी बाहर निकलने से पहले मैं सोचती हूँ कि एक बार बंधन ले लूं, न जाने कैसे लोग मेरे पैर पकड़े, लेकिन भूल जाती हूँ। और जैसे ही कोई सामने ऐसा आ जाता है, सब उसकी परेशानियां खींच लेती। वो प्यार ऐसा है कि वो अपने आप ही कार्यान्वित करता, तो उसको मैं जानती हूँ कि ये प्यार है, इसी के सहारे सारा कार्य हो रहा, तो मैं नहीं बुरा मानती, जो भी हो रहा है ठीक है, थोड़ी तकलीफ होगी ना, कोई हर्ज नहीं, ये सब माँ ही कर सकती। और इसलिए मेरा विषय इसी प्रकार जीवन में एक सहयोगी का कर्तव्य क्या होता है कि हमें भी इन देवताओं के प्रकाश को हमारे चित्त में लाना चाहिए, हर चीज की, और उसी तरह से देखना चाहिए। श्री राम क्या करते? इस वक्त अगर ऐसा प्रश्न आता तो श्री राम क्या करते? ऐसा अगर प्रश्न आता तो सीता जी क्या करते? सीता जी क्या कहते? सीता जी का क्या बर्ताव होता? इस तरह से अगर कोई सोचे स्त्री, तो वो घर की गृहलक्ष्मी हो ही जाए। आप तो जानते हैं स्वयोग में कि सीता जी ने अनेक जन्म उसके बाद लिए, और उसमें से गृहलक्ष्मी का स्थान उन्होंने जो है तो फातिमा भी के तरह से किया। वो घर में घूंघट में पर्दे में रहती थी, पर वो सारा धर्म का कार्य उस शक्ति ने किया। उसके जरूरी नहीं कि आप बाहर जाकर के बहुत बड़े लेक्चर दें या बहुत बड़े कोई लीडर हो जाए, कोई जरूरी नहीं।
आप घर में रह करके भी ये कार्य कर सकते हैं। अपने बाल बच्चे हैं और आपके और इष्ट जो है, आपके जो आप्तेष्ट हैं, उन सब में आप सहयोग फैला सकते हैं। लेकिन पहले आप पे ये चीज आनी चाहिए। उसके बाद जब ये सब कार्य होने के बाद फिर आप समाज में भी आ सकते हैं और उसके बाद और भी आप कहीं जाना चाहे तो जा सकते हैं। पर पहले औरतों को सीता जी जैसे शुद्ध आचरण की होना चाहिए। शुद्ध आचरण में पहली चीज है ममता और प्यार। वो जब जंगलों में रहती थी अपने पति के साथ, कभी उसने ये नहीं कहा कि मेरा पति ये पैसा नहीं कमाता, वो पैसा नहीं कमाता, जैसे हमारे यहाँ औरतों की आदत होती है, ये चीज नहीं खरीदता, वो नहीं खरीदता। वो जंगल में है तो मैं भी जंगल में, वो जो खाते हैं वो मैं खाती, वो खाने से पहले मैं खा ले, ऐसा तो नहीं ना करती। वो खा ले, उनको खाना खिला दे, अपने देवर को खाना खिला दे, उसके बाद मैं खा लूं। इस पर औरतें ये सोचती हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इससे प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है। ये बात नहीं। ये पृथ्वी तत्व जैसे स्त्री होती है, इसमें इतनी शक्ति है कि बहुत दबाव को खींच सकती है। और सारे दुनिया को देखिए कितने फल फूल आदि पत्तियां सब दे रहे। इसी प्रकार इस पृथ्वी तत्व के जैसे ही हम स्त्रियां हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम सब तरह की चीज अपने अंदर समा सकते हैं और अपने अंदर से हम हमेशा प्रेम की वर्षा दे सकते हैं। ये हमारे अंदर परमात्मा ने शक्ति दी है। तो आप अगर ये शक्ति आपके अंदर अगर है, समझ लीजिए पंखा चल रहा है तो इसकी शक्ति जहां से आ रही है वो शक्ति के स्थान ज्यादा बड़ा है कि पंखा। अगर ये सोचे कि ये पंखा चल रहा है, दुनिया के सामने पंखा दिखाई दे रहा है तो ये बड़ा है, तो आप समझ सकते हैं गलत है। स्त्री शक्ति स्वरूपिणी बहुत शक्ति का सागर है और उसके सहारे ही पुरुष जो है वो अपने कार्य को करता है। एक जैसे उसको कहते हैं कि पोटेंशियल और एक काइनेटिक। तो पोटेंशियल तो स्त्री है और पुरुष जो है काइनेटिक। लेकिन पुरुष को देख करके क्योंकि वो दौड़ ज्यादा सकता है तो औरत भी दौड़ने लग जाए। उसको दौड़ने की जरूरत, उसको बैठने की जरूरत है। दोनों ही क्रियाएं अलग अलग हैं और उस क्रिया में दोनों को समाधान होना चाहिए और दोनों ही क्रिया में स्त्री बहुत पनप सकती है। और जब समय आता है तो स्त्री पुरुषों से भी ज्यादा काम कर सकती है। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में ताराबाई नाम की एक 17 साल की विधवा थी, 17 साल की, और शिवाजी की वो बहुत ही छोटी वाली। सब हार गए औरंगजेब से, इसने औरंगजेब को हरा दिया 17 साल की उम्र में और उसकी कब्र बना दी औरंगाबाद में। तो आप समझ सकते हैं कि जब औरत अपनी शक्ति को पूरे तरह से समा लेती है, जब उसमें समान्वित कहते हैं ना, उस तरह से अपने अंदर सब समाये रखती है, तो वो बड़ी प्रचंड होती है। और अगर वो ऐसी इधर उधर अपनी शक्ति को फेंकती रहे, फ्रिटर अवे, कहीं इधर शक्ति फेंक दी गई, उस लड़ने में गई, कहीं झगड़े में गई, किसी की बुराई में गई, कहीं ओछेपन में गई, तो उसकी शक्ति सारी नष्ट हो जाती। तो स्त्री जो है वो इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वो चाहे तो पुरुषों से कहीं अधिक कार्य कर सकती है। पर सबसे पहली चीज है वो अपनी शक्ति का मान रखे। उसको इधर उधर फेंकने से, उस शक्ति को नष्ट कर देने से फिर वो शक्तिहीन हो जाती है और ऐसी शक्तिहीन स्त्री किसी काम की नहीं है। तो स्त्री का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, गौरवपूर्ण है और बहुत लज्जाशील और बहुत सूझबूझ वाली होनी चाहिए। जैसे आदमी लोग गाली बकते हैं, बकने दे, औरतें नहीं बक सकती। आदमी लोग हैं आपस में, देखा उनका कि बहुत झगड़ा होगा तो मारपीट कर लेंगे, कर लेंगे, औरतें नहीं कर सकती। इनका कार्य शांति देने का है, इनका कार्य है संरक्षण का, इनका काम है लोगों को बचाने का। अब जैसे कि एक ढाल है, ढाल तलवार का काम नहीं कर सकती और तलवार ढाल का काम नहीं कर सकती। पर ढाल बड़ी की तलवार, ढाल ही बड़ी है। जो तलवार के वार सहन कर ले वो बड़ी की तलवार बड़ी। एक आध बार तलवार भी टूट जाएगी पर ढाल नहीं टूटती। इसलिए औरतों को भी अपने शक्ति में समा लेना चाहिए और इस शक्ति की सबसे बड़ी जो धुरा है वो है नम्रता। नम्रता पूर्वक अपनी शक्ति को अपने अंदर समा लेना चाहिए। ये कार्य कठिन नहीं सहयोगियों के लिए, सहयोगियों के लिए बिल्कुल कठिन है। मैं देखती हूँ कि बहुत चलाना अगर औरत को आ जाए
तो कभी झगड़ा ना हो। लेकिन ये समझना चाहिए कि आदमी को चलाना बहुत ही आसान चीज है, क्योंकि बिल्कुल बच्चों जैसे होते हैं, उनको चलाना बहुत ही आसान। उनका स्वभाव बच्चों जैसा होता है, भोले भाले होते हैं। उनको बेकार की बातों से परेशान करने से आप चला नहीं सकते, लेकिन उनको भी एक बच्चों जैसे माफ कर दिया जाए। अब बाहर जाते हैं, सबसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, आफत उनकी रहती है। घर में आके बीबी पे नहीं बिगड़ेंगे तो बाहर वालों पे बिगड़ेंगे, तो मार खाएंगे। चलो बीबी बिगड़ गए, चलो छोड़ो, क्या है उसमें। इस तरह की जब तक स्त्री की भावना पति के तरफ नहीं होगी, तब तक आपस में सामंजस्य नहीं आ सकता, प्यार नहीं आ सकता। लेकिन जीवन में देखिए तो सीता और राम का आपस का व्यवहार और उनका एक दूसरे के प्रति श्रद्धामय रहना। हालांकि उन्होंने सीता जी का त्याग किया था, पर सीता जी ने सोचा कि ये उनका परम कर्तव्य है, और उन्होंने कभी उनकी बुराई नहीं की, उनके बारे में कभी बुरा नहीं कहा, और बड़ी सुगमता से अपने बच्चों को चलाया, उनको पनपाया, उनको बढ़ावा दिया। इस श्री राम के जो 2 बच्चे हुए, इनको हम लव और कुश कहते हैं, वो भी एक भक्त स्वरूप कहना चाहिए कि जो संसार में आए, इनको हम शिष्य की तरह से देख सकते हैं। ये शिष्य के द्योतक है, और हमारे में भी शिष्यत्व की एक शक्ति है, जिससे हम किसी के शिष्य हो सकते हैं। शिष्य स्वरूप इन लोगों ने बहुत छोटी उम्र में धनु विद्या सीख ली थी, और इस छोटेपन में ही उन्होंने रामायण आदि और संगीत पर बहुत ही कुछ प्रावीण्य पाया था। इसका मतलब यह है कि शिष्य को पूरी तरह से अपने गुरु को समर्पित होना चाहिए। यह शिष्य का जो स्वरूप है, यह हमारे अंदर भी सबके स्थित है। और माँ जो कि शक्ति थी, उसके प्रति वो पूरी तरह से समर्पित थे। उस वक्त श्री राम से भी लड़ने के लिए वो तैयार हो गए, क्योंकि अपने माँ के लिए। तो माँ को उन्होंने दुनिया में सबसे ऊंची चीज समझी, और उस माँ ने भी अपने बच्चों को पालना, उनका संवर्धन करना, उनको धर्म में खड़ा करना और उनकी पूरी प्रगति करना एकमेव कर्तव्य किए। नहीं तो अपने आजकल की औरतें रात दिन रोते ही रहेंगे, मेरे पति ने छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया, और जब पति मिलेगा तो उससे लड़ती रहेंगे हर समय, और जब पति ने छोड़ दिया तो रोती रहेंगी। छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं, इनको मुझे संभालना है, और इनके प्रति कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिससे मेरे बच्चों का कुछ कम रह जाए। ये एक सीता जी की एक विशेष जीवनी है कि उनकी वीरता और उनका साहस, ये हर स्त्री को अपने अंदर बसाना चाहिए कि पति से अगर विछोह भी हो गया और किसी तरह से उससे दूर भी हट गए, तो भी पति के कारण अपना नुकसान नहीं कर लेना चाहिए, अपने बच्चों का नुकसान नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके लिए अपना जो कर्तव्य है वही परम चीज है। उस परम चीज पे अटूट रहना चाहिए। यही हमारे सहयोग में, शक्ति में जो पाया है, उससे हर स्त्री को प्राप्त कर